खार हो गई और सारी दृष्टि मेरे लिए बेजार हो गई। जिस घर में मेरा इतने दिन पालन पोषण हुआ, आज उसको कैसी बेबसी के साथ छोड़ रही हूँ और उसकी दीवारों से अपना सर फोड़ रही हूँ। सीता, तेरे रुझान ने मेरा कलेजा हिला कर रख दिया और सब धैर्य खाक में ला दिया। मेरा दिल खुद में खुद घबरा रहा है। हालांकि मैं बखूबी जानता हूँ और इस बात को मानता हूँ, ये वक्त रुआनगी लड़कियों के रोने धोने का अक्सर आम कायदा है, जिसके लिए तेरा रंग करना इस कदर फायदा है। जान निकलने को तैयार है और जिसको संभालना तेरे अख्तियार है। पुत्री तसल्ली रख, मैं ज्यादा दिन नहीं लगाऊंगा और बहुत जल्दी तुझको बात सुनाऊंगा। देखी तो मैं भी मैं देखी थी फिर देखी थी कभी मारी गली में तो आई नहीं रहा। सत्तू लगा फिर सत्तू लगा सत्तू बोल फिरती थी सत्तू बोल मारी गली में तो आई नहीं है। मैं पेश देखना हूँ जाके वो मैं पेश ना के ये मेरा बड़ा बांगरू भी नहीं हुए बोला काबर का सूखना पा दूंगा, सूखना दे लो आदमी किस खाए तो पहली है और सका दीवा नदी थोड़ी बहुत ही कसर रह रही है। कोई चिमटा ले, पलटा ले, तकवा ले, कोई जाना ले तू। वो मोचना ले लिया मोचना एक खुरपा तन्ने को ना जान बागड़ो आदमी सूखा से मैं सुहा सिपी चिमटा और करे नाल मेरे पास में। सुहा सिपी चिमटा और करे नाल मेरे पास में। कालिए रड़े वासे में मारी देखिए तारी ने हम देसा के घुमर आए जाने दुनिया सारी। देखिए हमारा बड़ देखे कौन सा ये खड़े देख मुड़ में लग गया। ये चौधरी ये चिट्टा बर्द से ये चौधरी को नालंदी क्यों ये चौधरी इसकी तो चमच से मैं कांच निकला सा कांच। ओहो
ये दिता जाता गुरु धर्मवीर बनवारी ने गुरु जैसी चीज नहीं है आत्मा मारने आए बागड़ो
दया किया जाए। लेकिन ये जो एक रद्दी कलाकार बिना जयकारा बुलाए दरबार में आ गया, इसको सजा देकर दरबार से बाहर निकाल दिया जाए। सजा भाई खर्चा। महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। मनु भी नियम जो मैं गुस्सा रहा हूँ। महाराज की जय हो। और जरूर रखिए बाबरे ने पाने ढेरे पड़ रहे हैं। बुलाया है और आप लोगों को विशेष बुलाया है। मैं चाहता हूं उसका इजहार कर दूं और अपनी दिली मंशा आस्कार कर दूं। अब मेरी अंतिम अवस्था है और ये भी आपको भली प्रकार मालूम होगा। और वेदों और शास्त्रों की इस बारे में क्या व्याख्या है। लाख वर्ष दिए, आखिर एक दिन मरना है और निसंदेह इस दुनिया से कूच करना है। किसी ने बुरा किया ना कोई करेगा, परंतु एक ऐसा कृतघ्न नहीं कि उस परमात्मा के उपकारों को याद ना करूं और मैं उसका धन्यवाद ना करूं। मुझे उस दयालु की दया से बल्कि हर तरह की तृष्णाओं से संतोष है, बल्कि मुझे अपने सुकल कर्तव्यों से भी सुख दोष है। मेरी एक इच्छा है जिसको पूर्ण किया चाहता हूँ, यह कि मैं अपना राज्य भी उत्तराधिकारी को दिया चाहता हूँ। देखिए कितना प्यारा सीन आपके सामने चल रहा है। सिर्फ 10 मिनट की बात और है। आप परमपिता परमात्मा प्रभु श्री राम का नाम आपके सामने हर रोज लिया जाता है और आप उसी को बीच में छोड़कर जा रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। मैं वही बात कहना चाहता हूँ, अगर आप सभी को भगवान से प्यार है तो आप आराम से बैठ जाइए और लीला देखिए। सिर्फ 10 मिनट की बात है, उसके बाद आप चले जाना। अगर आप ही नहीं होंगे तो हम किसको लीला दिखाएंगे। सिर्फ 10 मिनट की बात है। अगर किसी भाई को जाना है तो आराम से जाए, लेकिन लीला देखने के बाद। शेष रही ये बात कि युवराज किसको बनाया जाए और राज तिलक किसको दिया जाए। तो हमारी सम्मति में रामचंद्र को ही युवराज बनाया जाए और सूर्यवंशी ताज को पहनाया जाए। मेरी ये हार्दिक इच्छा है कि इस मामले में पूरा पूरा इंसाफ हो, न कोई हमारा लिहाज करे, बल्कि जो भी आपकी आत्मा की आवाज हो उसे व्यक्त करे। आपका ख्याल वास्तव में शुभ ख्याल है। देखो, हमारी हाँ में हाँ हरगिज न मिलाइए। जिस किसी को जरा भी विरोध हो तो तत्काल अपनी आवाज उठाए। जहां आपने रामचंद्र को
प्रशंसा की। यदि उनके अंदर कोई अवगुण भी हो तो उसे भी व्यक्त कीजिए। इसलिए आप सबको खूब सोच समझ कर उत्तर देना चाहिए। महाराज, आप हमने भली प्रकार सोच समझ के उत्तर दिया है। आप शीघ्र किसी नियत कीजिए। आप रामचंद्र जी को अपने कर कमलों से राज तिलक दीजिए। इस समय सारी सभा यहीं पर मौजूद है। यदि आपको यह चुनाव मंजूर है तो कल को 10 बजे राज तिलक की रस्म अदा की जाएगी। अच्छा
जरा हमें भी सुना कि वह कैसी बात सुनाई। अजी क्या बात सुनाई, बस हमारी और तुम्हारी क़यामत आ गई। अरे कुमार, तेरी जल जाए जवान, कहीं कुछ नशा वशा तो नहीं खाया? मैंने तो कोई नशा बशा नहीं खाया, मगर ये आपके नशे ठंड हुआ चाहते हैं। मंशा, आज तुम चित्तर वार्तालाप कर रही है, मानो अपनी मौत का संताप कर रही है। जो बात जल्दी हो बयान कर, मुझे नायक परेशान न कर। रानी जी मैं क्या कहूँ, बड़े गजब की बात, तुमसे मैंने ये सुना, थर थर कांपेगा। रानी जी, आज महाराज ने एक आम दरबार किया और अपनी मनसा का यूं इजहार किया कि हम रामचंद्र जी को अपना युवराज बनाना चाहते हैं और उनके सर पर ही रघुवंश का ताज रखना चाहते हैं। उनके कहने की बस देर थी, सभी वजीरों फजीरों ने हाँ में हाँ मिला दी और हर एक ने यही सलाह दी कि रामचंद्र जी ही सब में लायक है और उसी के ऊपर सबका हक लायक है। भला फिर किसी की क्या मजाल थी कि जो राजा के सब एक भी मुख से निकालते और अपनी जान को आफत में डालते। जब बस उनकी तरफ से फरमान हुआ, वही सबके लिए फरमान हुआ। तिलक के लिए भी ऐसी जल्दी की, कट रोटी पक जा। ये बेटा यानी कल 10 बजे सब काम हो जाएगा और चारों तरफ राम ही राम हो जाएगा। आप या तो महिला में जाना या कुर्सिया के भाव दबाना। बेचारे की किस्मत और सारी संपत्ति उनके हाथ से, या तो वो सारी उम्र रामचंद्र जी की जिम्मेदारी करेगा या किसी और की जिम्मेदारी करेगा। हाय हाय, एक बेटा राज करे और दूसरा धर्म का नारा फिरे। सच है, दुनिया की तरंगी इसी को कहती है। इसी बात पर हो रही इतनी हैरान, तूने तो यूं ही मेरे कर दिए खुद को परान। यही बात थी, इसके लिए इतनी कैसे
उनाई